हेलो स्टूडेंट्स, चलिए भाई आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम डिले हुआ बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यू। ठीक है, देन नाउ वी विल कंटिन्यू लास्ट टॉपिक जहां पर मैंने आपको छोड़ा था डायमेंशंस। मैंने आपको समझा रहा था कि डायमेंशंस हम लोग कैसे लिखते हैं एंड डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें बेसिकली हम बात करें तो इसको हम लोग ज्यादातर यूनिट एंड डायमेंशंस के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कौन कौन बच्चे मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं और कहां से हम लोग अपने सेशन को पिक करेंगे और किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से आ रही होगी। अब कितने बच्चे मेरे साथ लाइव हैं एक बार भाई आप हाय हेलो जरूर बोलिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई, शेयर कर दो। मैं थोड़ा वेट करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करें। चलो वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायमेंशंस जो मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में करा रहा था, आज हम वहीं से चीजों को पिक करेंगे एंड और कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज मैं लिखाऊंगा और उसके अलावा हम लोग उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे, काफी सारी डायमेंशंस करेंगे और क्या कॉमन या फिर क्या की पॉइंट्स इससे रिलेटेड बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो डायमेंशंस मैंने आपको बताई थी, डायमेंशंस लिखने का तरीका क्या था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़े से डायमेंशनल फॉर्मूलाज में बताऊंगा किस तरीके से चीज़ों को निकाला जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। कुछ डायमेंशंस आप लोगों को याद रखनी है। मैंने आपको ये समझाया था कि जिसकी डायमेंशन आपको पता होगी उसकी ऐसा यूनिट आप लोग निकाल सकते हो, कुछ निकाल पाओ या ना निकाल पाओ ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। यानी कि वो फिजिकल जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव्ड है वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, मास पर, लेंथ पर, टाइम पर, टेम्परेचर पर या फिर करंट पर, किस तरीके से वो पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और यही अक्सर कर हम लोग देखें तो इट इज द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ईएलपी कब आएगा भाई? वेरी गुड इवनिंग सॉरी एंड यू कौन है भाई जी? मैं आपका नाम थोड़ा सा बोलने में समझ में नहीं आया मेरे को। ईएलपी भाई आ जाएगी, सेकंड ईएलपी आ जाएगी आप लोगों को। इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कुछ हद तक आगे बढ़ने दीजिए, वी विल मूव। देखो एक बार काम करते हैं हम लोग, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, कहां तक मैंने करा दिया था वो चीज मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखो हमने जो स्टार्ट करी थी डायमेंशंस लिखने का तरीका जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने एरिया का देखा, वॉल्यूम का देखा। वॉल्यूम में मैंने आपको समझाई थी कि वॉल्यूम जो है चाहे वो आप लोगों का स्फीयर का हो, कोन का हो, उसमें हम लोग L⁻³ कंसीडर करते हैं। डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ क्या होती है? 3 होती है। मास डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन मास 0 होता है। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टाइम 0 होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L⁻³ हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। बेसिक बातें हम लोगों ने करी थी, वॉल्यूम से रिलेटेड पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। वहीं एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला लिखा, उसके बाद डायमेंशंस लिखे एंड ये ओवरऑल जिस तरीके से हमने इसकी एसआई यूनिट भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायमेंशन भी लिखी हम लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद हमने फोर्स को देखा। जब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया तो एक रिलेटिव टर्म्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सीक्वेंस में हम लोग चीजों को पढ़ते चले जा रहे हैं।
फोर्स को हम लोग देखा कि मास इनटू एक्सेलरेशन था, फिर उसकी डायमेंशन तक हम पहुंचे, फिर ऐसा यूनिट भी हमने कंसीडर करी, फिर हमने देखा कि डेंसिटी क्या होती है भाई, वॉल्यूम हमने पढ़ लिया, मास हम लोग जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से हमने डेंसिटी को कंसीडर किया, डेंसिटी का हमने देख लिया, फिर उसके बाद में हम देखे वर्क के बाद हम लोग देखते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर वर्क की यूनिट क्या होगी, डायमेंशंस क्या होंगी वो हमने देखा, वहीं हमने एनर्जी देखा, और एनर्जी का मैं अभी आप लोगों को बस इतना बताया था, मैंने ये वाला टर्म बताया था, तो ये सारे टर्म को आप लोगों ने कंसीडर किया, फिर हमने पावर को देखा, इसमें मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का आज बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने केवल इतना छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, ऐसा यूनिट मैंने आपको समझाई थी कि किसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर पे हम लोगों ने ड्रॉप किया था। अब देखो अभी आप लोग को मैं कंसीडर करता हूं, स्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्ट किया जाए। आई होप आप सभी बच्चों को जितना मैंने समझाया उतना सब कुछ समझ में आया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिएगा, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जिनको कुछ समझ में नहीं आया होगा भाई, अब देखो एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि सभी की डायमेंशन लिखा पाना पॉसिबल नहीं है, सभी की डायमेंशन लिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बट जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों के सामने आती चली जाएंगी, उनकी डायमेंशन साथ में जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, उसकी एसआई यूनिट डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को उसकी डायमेंशन भी नोट कराई जाती है। तो याद रखिए, आप जब भी, मैं आज बहुत सारी डायमेंशंस आपको लिखाऊंगा, उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग कुछ स्पेस छोड़िएगा, कुछ पेजेस आप लोग अपने नोट्स में छोड़िएगा कि जब भी आप लोगों को कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी बताई जाए तो उसके बाद में आप जो है उसकी डायमेंशन उसके नोट्स में ऐड कर पाओ, ठीक है। तो आई होप जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं वो समझ में आएगा कि किस तरीके से सारी चीजों को लेकर चलना है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा, हमने फोर्स जान लिया था, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो मोमेंटम, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें, इस बैच में ज्यादातर बच्चे 8th और 9th से हैं, और 9th में भी वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी इनका भी स्टार्ट हुआ है। तो हम बात करें मोमेंटम, वो पढ़े नहीं होंगे, बट कुछ बच्चे 8th में मोमेंटम पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो पहले से पढ़ लेते हैं, बट 8th वाली चीज़ों को नहीं जानते, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं जानते, वो क्या है कैसे है उसमें अभी मत जाइएगा। बट आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि हमें डायमेंशन सिखाई जा रही हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस हम लोगों को लिखनी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनको यहाँ लिखकर चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो ऐड करते जाओ अपनी डिक्शनरी में, वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और उनका क्या सिनारियो है, फोर्स क्या होता है, ये आप लोगों ने 8th में पढ़ा। लेकिन मैं ये कहूँगी टॉर्क नहीं आप जानते हो, एंगुलर मोमेंटम आप नहीं जानते हो, अभी जानना भी नहीं है, जब आएगा तब आप जान जाओगे, लेकिन उसकी डायमेंशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डायमेंशंस पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, ओके। आई होप जो मैं आपको पॉइंट क्लिक कराना चाहता हूं वो करा दिया मैंने। देन मोमेंटम की बात करें बेटा, तो मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम को P से लिखा जाता है, दिस इज द M, दिस इज द V। अब देखो कई बार ऐसा होगा, P फॉर मोमेंटम, P फॉर पावर, P फॉर प्रेशर, अल्फाबेट तो हमारे पास भाई कितने हैं, 26 हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप इन टर्म्स को, P को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे, सर P फॉर व्हाट, सर हम कैसे पहचानेंगे, सर P दे दिया, P की डायमेंशन बताओ, सर प्रेशर की डायमेंशन बतानी है, मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है, पावर की डायमेंशन बतानी है। तो भाई आपको क्या करना है, जब आपको पता ही नहीं, P फॉर क्या पूछा है उसने, तो आप बताओगे क्या, आपके पास तो और भी चीजें हैं ना। इसलिए
जब भी क्वेश्चन में आपको डायमेंशन पूछने की कहेगा, डायमेंशन पूछेगा, तो याद रखिएगा वो उसका सिंबल P लिखने से पहले उसका नाम लिखेगा। प्रेशर ब्रैकेट में P, मोमेंटम ब्रैकेट में P। ये बात आप लोगों से जरूर करेगा वो, ठीक है। यदि फिर बोले सर मान लीजिए उन्होंने P दे दिया, तो कुछ बच्चे जिद्दी होते नहीं सर हमें बताओ उसने P दे दिया, तो फिर क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक ऑप्शन होगा डाटा इनसफिशिएंट। ABCD 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा डाटा इनसफिशिएंट। डाटा सफिशिएंट है ही नहीं तो आप बताओगे क्या? ठीक है, चलिए आ जाओ। तो हमें क्या बतानी है बेटा? डायमेंशन बतानी है किसकी? P की। मास की डायमेंशन हम लोग लिखते हैं दिस V फॉर L, T फॉर V फॉर L T माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। इसी जगह पर आप लोगों को बोल दिया जाए एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। यहां पर m क्या है? मास, v फॉर वेलोसिटी, r फॉर डिस्टेंस। अब सर ये कैसे आया फॉर्मूला? फॉर्मूले में आया कैसे ये नहीं जाना है भाई। वी आर डिस्कसिंग ओनली डायमेंशन। शुरुआत है फिजिक्स की, इसको जानने लग जाओगे तो फिर फिजिक्स उड़ जाएगी, ध्यान रख लो। चलो हमें क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है। तो भाई क्या करोगे? मास की लिखो, है ना। उसके बाद हम लोग किसकी लिखेंगे? LT माइनस 1। फिर डिस्टेंस को बेटा हम क्या लिखेंगे? L। अब M L2T माइनस 1, ML2T माइनस 2, T माइनस 1। अब ध्यान रखिएगा मोमेंटम की, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अपने आप में अलग हैं। अपने आप में दोनों क्वांटिटीज अलग हैं, समझ गए? बस ये याद रखना है आप, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों अलग हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन है, आगे देखो। अब देखो हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी में हम लोग देखें तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। ओके, देन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 1/2 की डायमेंशन बताओ। तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती। क्या? नंबर की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अभी मैं इस जगह पर बोल देता कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, तो इस बात के लिए मैं गलत हो जाऊंगा। न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ तो हाफ ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज थोड़ा ना होगा। बट मैं इस टर्म को यूज नहीं कर सकता, उसका रीजन क्यों? जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। क्या होती है लिखाएंगे, बट जो मैं बात बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए। नंबर की डायमेंशन नहीं होती। देन मास की क्या होगी बेटा? m v। अब देखो हम क्या करते हैं, m v फॉर l t माइनस 1। अब इसका स्क्वायर,
2 टाइम्स है ये, तो आप क्या लिखोगे, m t माइनस 1। यस और नो? तो इससे हम क्या करते हैं, इससे बेटर है कि हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, कैन वी राइट इट, यस और नो? सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो। ओके डन। चलिए आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं भाई। सर काम क्या करना है ये तो बताओ। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बता सकते हो सर, एम के जी, एल की पावर एल टू द पावर 2 लगी हुई है, मीटर का स्क्वायर, एंड टी सेकेंड की पावर -2, जिसको हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर होगा। बट मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में किया था, रिपीट करते हैं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन लेंथ बताओ, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन लेंथ। जिन बच्चों ने 2 कितना सोचा, 2, दैट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वी विल कंसीडर पावर। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मास, कितनी पावर, 1 लिख दो। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इन टाइम, पावर कितनी है, -2, -2 आंसर करिए। याद है ना, ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को। अब जिनको बार, अब मैं हर किसी फॉर्मूले में, हर किसी डायमेंशन में इसको डिक्टेट तो नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं उस पार्ट को छोड़ दिया हूं, आप लोग कर सकते हो। सर ऐसा ही यूनिट की बात कर लें तो मास का हो गया केजी, एल का क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, टी की पावर -2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया? चलो एक और काम करते हैं। अभी आपके कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो, सर पोटेंशियल एनर्जी की बता दो, पोटेंशियल एनर्जी की बता दो। क्या बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं बेटा? mgh, m फॉर मास, ठीक है, h फॉर हाइट, g फॉर एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। सर डायमेंशन कैसे लिखेंगे? आपने तो जी की बताई नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर स्मॉल जी की डायमेंशन तो आपने बताई नहीं, हमें कैसे लिखनी पड़ेगी? भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? एल टी टू द पावर -2, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोगों से पूछी जाए डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर एम लिख दो, एम लिखू, जी की क्या है, एल टी टू द पावर -2। अब एच क्या है बेटा? एच का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। सर इस बार आपने अलग अलग करके नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हमने सीधा अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब फाइनल लिखिए, ml2t-2। भैया ये तो सेम आ गई, ये तो दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो अब हम कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की यूनिट, सॉरी दोनों की डायमेंशन सेम, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, एनर्जी है ना। इस पर एक पॉइंट याद रखिए कि किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी की बात कर लो जिसके पीछे एनर्जी टर्म जुड़ा हुआ है, जिसके पीछे एनर्जी टर्म जुड़ा हुआ है, उसकी डायमेंशन आपको याद रखनी है क्या, ml2 याद रहेगा। अब
इससे पहले मैं एक आप लोगों को बात समझा चुका हूं, बता चुका हूं ऑलरेडी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जिसके पीछे एनर्जी लगी है, जिसके पीछे एनर्जी लगा है, उनकी सेम डायमेंशन क्या है, उनकी डायमेंशन सेम। तो अभी तो मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम, अब किसी भी मोमेंटम की सेम डायमेंशन क्यों नहीं थी? इसलिए मैंने आपसे क्या बोला था, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग हैं। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया जिसके पीछे एनर्जी लगी होगी वो तो सबके पीछे सबकी डायमेंशन एक। तो भाई मैंने ये कोई रूल नहीं बताया, ये मैंने कोई रूल नहीं बताया, ये रूल नहीं है जिसके पीछे सेम वर्ड लगा हो तो वही होगा। इट इज नॉट अ रूल, बट ये टर्म एनर्जी के लिए फॉलो होता है। जिसके पीछे एनर्जी लगी है उसकी डायमेंशन यही होगी। बट मोमेंटम एक अलग है और एंगुलर मोमेंटम अलग है। तो ये रूल नहीं है कि सर मोमेंटम भी लगा है तो सारे मोमेंटम की सेम डायमेंशन होगी क्या? नहीं भाई। हाँ, एनर्जी के लिए वो चीज फॉलो होती है, तो एनर्जी के लिए वी आर डिस्कसिंग। ओके, पॉइंट समझ में आया? भाई बिल्कुल, हम तो आप लोगों के साथ आज बात नहीं कर पाए ना, थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो बताओ। भाई हाँ, क्यों नहीं, ऐसी वर्मा से पहले आप रेफरेंस बुक पढ़िए, प्रदीप का बुक पढ़ लीजिए, एस एल अरोड़ा बुक पढ़िए, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ, थोड़ा वेट करते हैं। भाई जो भी सेशन बच्चे देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो, अच्छा लगा तो लाइक करो यार। चलिए अब देखो, हमने ऑल टाइप ऑफ एनर्जी के पीछे ये बात आप लोगों के लिए बोल दी, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो इस जगह पर, व्हाट, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में भी समझाया, व्हाट ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन फॉर, मानकर चलिए हीट एनर्जी हो, एंड साउंड एनर्जी, ईटीसी, जितनी भी एनर्जी टर्म्स जुड़े होंगे, ठीक है। आई होप ये सारे टर्म्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। नोट करना है, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करना सबसे पहले है स्टैलिन मल्होत्रा। भाई स्टैलिन मल्होत्रा आप ले सकते हो, ले सकते हो, बट फॉर नाइन्थ के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल लीजिए, है ना। कुछ बच्चे पियर्सन फॉलो करते हैं, कुछ भी फॉलो कर लो यार, क्या दिक्कत है, बुक्स कोई भी पढ़ लो, लेकिन मटेरियल तो हमारे साथ चलना है ना आप लोगों को। चलो ओके, चलिए वेरी गुड यार। जो बच्चे मेरे साथ लाइव, एक बार लाइक करो यार। आज लाइव कम दिखा रहा है या फिर केवल है ही भाई? कमेंट तो आप लोगों की ज्यादा बच्चों की आ रहे हैं, बट लाइव थोड़ा मेरे पास यहाँ पर कम आ रहा है, हैं? आई थिंक सो मेरे को नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट्स कम दिखा रहा है, तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है। आई थिंक
भाई सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। हाँ भाई, जो चीज मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं ये सब कुछ आप लोगों के लिए वर्थफुल है। जितना सब कुछ मैं लिखा रहा हूं ना सब वर्थफुल है भाई। सब नोट्स में ऐड करते चले जाओ जितना लिखाया जा रहा है। ये सब डेटा जो है वो आपके एग्जाम को एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करके हम लोग डिजाइन किए हैं और उस पर आप लोगों को रेजिड रहना और उसी को फॉलो करना है, ठीक है। आई फील कि यार कुछ समथिंग कुछ तो है, गलत है यार। बच्चे कम लाइक दिखा रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स सभी के ज्यादा आ रहे हैं। चलिए देन मैं आपके साथ इसी पॉइंट को और फॉरवर्ड करता हूं। आप लोग जानते होंगे एक बहुत प्यारा सा टर्म एच न्यू। सर ये क्या है, सर ये क्या है, ये तो बताओ। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर फ्रीक्वेंसी, V फॉर फ्रीक्वेंसी, H फॉर कांस्टेंट। सर ये क्या है? H फॉर तो हाइट सुना था, H फॉर प्लांक कांस्टेंट, ये कौन सी कहानी आ गई है ना? ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या माइंड में? कोई बात नहीं, आने दीजिए। चाहते हैं कैसे आया उसमें नहीं जाना, बस ये जानना है इसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी डायमेंशन क्या होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ किसकी, किसकी? प्लांक कांस्टेंट की, एच की। कैसे बताओगे? सर इसके लिए तो हमें पहले एक इसके रिलेशन को देखना पड़ेगा। व्हाट? एच इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एच energy if E upon frequency, energy upon frequency, we can write it, frequency लिख सकते हैं। ओके ओके वेरी गुड। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बताओ भाई, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? सर अभी अभी तो हमने पढ़ा था क्या, ml2T-2 यही होती है ना। अब लिखने के बाद इसको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको टिप्स पर आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम होता है। टी की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है दिस। आप एच की डायमेंशन बताना चाहोगे तो क्या निकल कर आएगी बेटा? ml2 टी की पावर -1। सर कैसे बेटा? ये -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 और 2 में से +1 तो -1 बचा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सभी को क्लियर है? यस और नो? यस और नो? तो अब आप लोगों को एनर्जी की यूनिट सेम होती है, बस याद रखिए कोई सी भी एनर्जी की बात कर रहा हो, कोई भी एनर्जी की बात कर रहा हो, ठीक? ओके ऑल गुड। चलिए वेरी नाइस। अब आगे मूव करते हैं। मैं आपसे कहता हूं बेटा किसकी बताओ? आपको बतानी है आप टॉर्क, सॉरी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को हम लोग लिखते हैं बेटा टॉ से, ऐसे। अब देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? दिस आर मल्टीप्लाइड बाई एफ, आर मल्टीप्लाइड बाई एफ। अब आपसे टॉर्क का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस है या नहीं है? जल्दी बताओ यार, हाँ या ना? सभी को आता है? क्लियर? चलो वेरी गुड। आर फॉर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है? लेंथ है। अब फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो बेटा ml T-2 है।
हाँ है ना, हाँ है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एम एल टू टी माइनस का टू। टॉर्क, सर क्या है टॉर्क बता दो, नहीं बताएंगे, आपको बस डायमेंशन जाननी है, सारी चीजें आपको खुद पता चल जाएंगी। अब टॉर्क के बाद मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूं। मैं आपसे कहता हूं भाई F इक्वस टू, अब थोड़ा सा अपने तरीके को चेंज कर रहे हैं। एक फॉर्मूला जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, जो जानते हैं वो शांत रहेंगे और जो नहीं जानते वो भी शांत रहेंगे, चुपचाप करेंगे इसको मतलब पॉइंट को। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक काम कर लो, डायमेंशन ऑफ जी बताओ। क्या बताओ, डायमेंशन ऑफ जी बताओ। सर कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे ये बताओ पहले। वही तो बता रहा हूं, देखो इधर आपने क्या देखना है, पहले इसका रिलेशन। सर जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, m1 m2 एफ क्रॉस आर स्क्वायर m1 m2। ठीक, चलिए अब आपके दिमाग में आएगा सर यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। सर इसकी डायमेंशन आपने नहीं पढ़ाई, तो अब सुन लो, फोर्स चाहे कोई भी हो डायमेंशन सेम होगी। क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। ओके चलिए बढ़िया, पढ़िए हो ना आप, अब फोर्स की यूनिट पढ़े, सॉरी फोर्स की डायमेंशन पढ़े हो ना। यस सर पढ़े हैं, अभी तो आपने पढ़ाई थी कल, मतलब लास्ट सेशन में। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, सर जी की वैल्यू, सॉरी जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन क्यों होगी कांस्टेंट की। बेटा मैंने क्या कहा, नंबर की डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। अब वो कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ उस कांस्टेंट की हर टाइम जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अलग अलग कंडीशंस में वैल्यू निकालते हैं, तो उसकी जी की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में रखोगे, अलग अलग सिचुएशंस में रखोगे, जी की वैल्यू ऑलवेज सेम आएगी, जी की वैल्यू सेम आएगी। जब जी की वैल्यू सेम है दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसकी डायमेंशन नहीं होगी। समझे, चलिए इस पॉइंट को पकड़ते हैं। एफ की वैल्यू, एफ की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, एंड वहीं आर के लिए एल टू दी आर क्या अपने आप में डिस्टेंस है। इधर हम बात करें एम, एम फॉर मास मल्टीप्लाइड बाय एम फॉर मास। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा सर एम ऊपर 1 है, ये जाएगा तो -1 हो जाएगी। एल, एल की पावर कितनी है बेटा, 1 2 3 हो जाएगी, टी की पावर -2 हो जाएगी। क्या यही होगी, बताओ भाई, सभी बता दो, क्या यही होगी या नहीं होगी। सर यही होगी। तो चलो एक काम करते हैं, आपको वेरीफाई कर लेते हैं जो पढ़े होंगे। एसआई यूनिट देख लेते हैं इसकी, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी बेटा क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम की पावर -1, एल की पावर, एल की पावर यानी कि मीटर की पावर क्यूब, टाइम की पावर सेकंड की पावर -2। सर अब हमें इससे क्या पता चलेगा, हमारा तो निकल कर आया है वही सेम, हम तो सही मानेंगे इसको। बट आ जाओ भाई, इधर इधर से निकालते हैं ना, एसआई यूनिट ऑफ जी। देखो आपको हर पॉइंट पर हर चीज को नहीं समझाया जाएगा, कुछ पॉइंट समझाए जाएंगे, उनसे आपको एनालिसिस करना है, उनसे आपको ये चीज देखनी है कि हाँ इसको ऐसे निकाला था तो दूसरे को भी हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, है ना, समझ गए ना। आप जब स्कूल गए थे आपको रास्ता एक बार दिखाया गया था, अब आप रोज स्कूल जाते हो तो रोज रास्ता तो कोई नहीं दिखाया था आपको, आप खुद जाते हो। इसका मीनिंग एक बार रास्ता दिखा रहे हैं, अगले बार रास्ते चाहे कैसे भी हो लेकिन आपको खुद ही उस पर एनालिसिस करना है। ठीक है, चलिए अब हमने देखा
एसआई यूनिट ऑफ जी की बात करते हैं हम, किसकी? एसआई यूनिट ऑफ जी की बात कर लेते हैं। तो बेटा क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट, सर फोर्स की यूनिट हमें पता ही नहीं क्या होती है। फोर्स एम मल्टीप्लाइड बाई ए होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? के मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। सर हमने तो न्यूटन पढ़ी थी। क्या न्यूटन पढ़ी थी? भैया इसको न्यूटन लिखते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, हाँ या ना? तो फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा? केजी, उधर क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, आर मीटर का स्क्वायर। अब जो नीचे लगा हुआ है इसको 1 अपॉन करके केजी मल्टीप्लाइड बाई केजी। अब बताओ, एक बार किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, हाँ या ना? ये मीटर का क्यूब बना, ये क्या बना? मीटर का क्यूब बना। ये सेकंड का स्क्वायर था, इनमें से एक केजी बच गया। अब ये केजी ऊपर गया, -1 बन गया, मीटर का क्यूब हो गया। सेकंड जब ऊपर गया तो -2 हो गया। क्या बेटा ये सेम है? ओहो सेम है भाई, सेम है। क्या मैं गलत हूं? समझ में आया? इसको कहते हैं जब हम कई बार किसी सिचुएशंस में फंसते हैं तो अपने आप को क्रॉस चेक करने का तरीका। एम आई राइट और रॉन्ग? कैसे चेक कर सकता हूं? सारे मेथड मेरे को पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना था क्या सभी ने? नोट कर लिया? भाई ये कौन सी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं? भाई इस सीरीज का पहला लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी कर देता हूं। अनिरुद्ध भाई याद हो यार, तुम प्लस के स्टूडेंट हो क्या? प्लस स्टूडेंट हो क्या? ठीक है, तुम 10th में दे गया, स्कोर क्या रहा भाई? इतना ही याद आ रहा है मेरे को, अनिरुद्ध एक 10th में प्लस स्टूडेंट है मेरे, था, जिसका शायद इस बार बोर्ड था। एम राइट? स्कोर क्या आया वो शेयर जरूर करना। देखो भाई ये स्टूडेंट कौन सी क्लास देख सकते हैं? पहले तो आप ये देखो कि ये जो सेशन चल रहा है इसका टाइटल क्या है, इसका थंबनेल क्या है। ये NSE-JS का कोर्स चल रहा है, IGSO का कोर्स चल रहा है, IGSO स्टेज 1 NSE-JS का कोर्स चल रहा है। उसी प्रोस्पेक्टिव से हम आप लोगों का सिलेबस लेके चल रहे हैं। अब समझ गए कौन सी क्लास के बच्चे देख सकते हैं। सर NSE-JS क्या होता है, इसके लिए एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जाकर देखिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सी क्लास के बच्चे इसको दे सकते हैं, इसकी एज क्या होती है, वो सब ऑलरेडी उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब थोड़ा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पक्का कर नहीं दे सकता, बट 8th 9th 10th इन तीनों क्लास के बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज क्राइटेरिया। सर एज क्राइटेरिया क्या होगा, इस साल कौन कौन से बच्चे देंगे, जाकर वीडियो देखो। भाई हो जाएगा। देखो आप बच्चे लोग सिलेबस के लिए आप टेंशन ना लो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्लासेस। अभी आपके साथ मैं भी क्लास दे रहा हूँ, मेरे साथ मेरे फेलो टीचर्स भी आप लोगों को क्लास देंगे। ऑल्टरनेट डेज पर मेरी भी क्लास होगी, उन सर की भी क्लास होगी, है ना। क्लास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी जब हमें लगेगा कि आपको कोर्स कितनी स्पीड से बढ़ाना है। अभी आपका बेस मजबूत किया जा रहा है, आपके लिए आपको सिटिंग पावर बढ़ाई जा रही है, आपको सोचने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। डोज अभी धीरे धीरे चलने दीजिए, जब हमें जरूरत होगा कि हाँ आप लोग उस लेवल पर आ चुके हो, वो बेसिक बातें सारी आ चुकी हैं। भैया अभी तो यूनिट मेजरमेंट पढ़ रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हो, इसमें ही बहुत सारे बच्चे बोल गए सर हमसे ना हो पाएगा, फिल्टर लग गया। पहले दिन सर करेंगे सर, डिफरेंशिएशन आते हुए सर मजा आ रहा है, इंटीग्रेशन ओहो सर ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आते हुए ओहो क्या हो गया, यूनिट मेजरमेंट में ओहो ये तो बेसिक बातें हैं, ये तो आती हैं, फंडामेंटल यूनिट तो आती हैं, ड्राइव्ड यूनिट तो आती हैं। तो आप लोगों की थॉट्स बार बार चेंज हो रही हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लाइक एज स्मूथली। आप स्मूथली अपना बेस बनाइए, अपना जो सोचने की पावर है उसको बढ़ाइए। आप लोग अपनी डिक्शनरी में इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। डिक्शनरी कौन सी वाली, ये वाली डिक्शनरी, इसमें सारी चीज़ों को ऐड करते जाइए। फिर बाकी सारी चीज़ों को कैसे आपको करना है, कैसे आसान बनाना है, कब आपकी स्पीड को फास्ट करना, वो सब कुछ हम कर लेंगे।
बाकी उसकी टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है भाई। हाँ भाई, मैंने अभी यही बोला, मैंने उर्दू तो नहीं बोली यार, मराठी तो नहीं बोली मैंने यार, मैंने हिंदी में बोला था कि 8th 9th और 10th तीनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं इस सेशन को। बट एनएससी जेएस आपका टारगेट होना चाहिए, ओलंपियाड्स के लिए आईजेएसओ आपका टारगेट है, तो आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या होती है वो आप लोग देख सकते हो जाके। आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, आप फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, देख सकते हो। आपको एग्जाम नहीं देना, आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, देख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, देख सकते हो। समझ गए भाई। जिनको इन फ्यूचर जेई देना है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, पढ़ लीजिए भाई। समझ गए। अब यार देखो, सारी चीजें नहीं बता सकता, उस वीडियो की सारी वीडियो यहाँ नहीं, मतलब पूरा डिस्कस में यहाँ नहीं कर सकता ना, ठीक है। चलो, कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ टाइम आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो, अब देखो हम क्या करते हैं सर, एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा, एन की टांग नीचे खींच दी, ठीक है, इसको बोल दिया ईटा, आर मल्टीप्लाइड बाई वी। अब ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एज यू नो फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कोफी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर फॉर रेडियस, वी फॉर स्पीड। सर ये फॉर्मूला कैसे आया ये बताओ, ये कैसे आया ये बताओ। नहीं पता, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में जाना ही नहीं है, आ गया। डायमेंशन निकालनी है, कैसे निकालते हैं वो देखना है बस। मैं आपसे पूछता हूं, ईटा की ही बता दो डायमेंशन, तो आप बोलोगे सर इससे पहले मेरे को फॉर्मूले को सेट करना पड़ेगा। आई हैव टू सेट दिस फॉर्मूला, आफ्टर दैट आई कैन फाइंड द डायमेंशन। चलो सीखो। हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा ही बेकार हो गया इस बार, ठीक। अब क्या लिखोगे, दिस हमने लिखा एफ, ओहो, एफ अपॉन 6 पाई आर वी। सब कुछ नीचे आ गया भाई, सब कुछ नीचे आ गया। अब देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन सर पता है हमें, एम एल टी -2 पता है ना सर, कितनी बार बता चुके हो आप, बार बार रिपीट करते हो। लिखो तो फिर जितनी बार लिखोगे समझ में आएगा। सर 6 पाई की डायमेंशन बताओ। और कुछ बच्चों सर 6 पाई की डायमेंशन, अरे भाई समझ लो ना, 6 नंबर है, पाई पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 होती है वैल्यू, ठीक है। नहीं है किसकी सर, आर, आर की एल, वी एल टी -1। मजा आ गया। लिखो एम एल टी -2, इधर क्या लिखोगे, L⁻², t -1। इधर क्या लिखोगे भाई जल्दी बता दो, एम, एल ऊपर गया -1, टू है, इधर +1 है -1, टी टू द पावर, ओहो ये माइनस है भैया, पॉजिटिव जाएगा तो क्या बचेगा, समझ गए, हाँ या ना, समझ में आ गया। निकाल सकते हो, निकालने का तरीका आना चाहिए, यू कैन फाइंड। अब ये इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा, एंड उसके बेसिस पर इसकी डायमेंशन बताइए, कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, कर सकते हो ना। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, जिसमें कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो यार बता दो।
हाँ भाई बिल्कुल देख सकते हो, आईआईटी जेई नीट के फाउंडेशन के लिए भी। भाई जितना मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया है ना, सॉरी फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुका हूं, आप जाकर देख लो, उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अब एक पॉइंट पर जाते हैं, आपको एक एनालिसिस कराते हैं। टॉर्क ml2t-2, इधर जाओगे तो आपके सामने एक और है ml2t-2। क्या मिला, क्या दिखा? सर कुछ तो दिखा पर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ml2t-2, सर टॉर्क और एनर्जी, टॉर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। इसका मीनिंग ये है कि भाई काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होंगी, बट आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी हो निकाल सकते हो, बट आपको डायमेंशन देख के उसकी फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाए तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि काफी सारी है, तो एक ही डायमेंशन से काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी जाती हैं, जिनमें कुछ मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, नोट कराऊंगा, लेकिन अभी आपको यह समझना है, इस बात का प्रूफ आप लोगों को मिल चुका है कि काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। समझ गए? प्रूफ मिल गया। तो इसलिए इसी जगह पर बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ने से पहले ही आप लोग एक काम करिए, एक की पॉइंट बनाओ। की पॉइंट बना, क्या बनाओगे सर? नोट पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? एक नोट पॉइंट बना लेते हैं। व्हाट इट मे बी it may be possible two different physical quantities may have same dimension. Same dimensions. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब तक हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन देखी, ये सभी की सभी मैकेनिज्म से रिलेट करती हैं। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उसमें एम, एल और टी, मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी नहीं आई। जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे करंट आई नहीं, तो इनको भी आना जरूरी है, इनको भी लिखना जरूरी है। तो समझ लो, फिर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हमने लिखा वन मोर यूनिट, वन मोर नहीं, काफी सारी। Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी, सर एम फॉर क्या है? सर एम फॉर मास है, एस फॉर क्या है? स्पेसिफिक हीट है। क्या है? स्पेसिफिक हीट है। क्यू फॉर हीट एनर्जी है। टी फॉर चेंज इन
टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टर्म को मैंने बताया था, डेल्टा जो हम लोग यूज करते हैं, ट्राइंगल जो बना देते हैं, ये किसको बताता है? ये केवल आपके चेंज को बताता है। क्या बताता है? स्पेसिफिक हीट, हाँ इसमें एक और जोड़ लो, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपसे पूछी जाए, देखो बाकी सबकी आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या है? डायमेंशन बताओ भैया एस की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की आपको डायमेंशन बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? सर पहले इसको सेट कर दो, किसको? फॉर्मूले को। कैसे सर? एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी लगा दो। क्या लगा दो? डेल्टा टी लगा दो। ऐसे ही लिखोगे ना? चलिए तो लिख लो फिर, क्या दिक्कत है? एम क्यू को क्यू फॉर एनर्जी, एनर्जी की क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू। सर यही होती है ना? हाँ भाई यही होती है। देख लो, चेक कर लो, लिखते लिखते आपको हैबिट भी आ गई अपनी। एम फॉर मास, टेम्परेचर फॉर सर जी केल्विन। क्या? केल्विन। हाँ है ना? कैसे ही लिखते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए सर राइट, ऑलवेज राइट, यू आर राइट। एम से एम कैंसिल, तो एम कैंसिल हो गया, तो एम को 0 लिख दें, डायमेंशन 0 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल टू दी पावर कितनी लगी हुई है? 2 लगी हुई है। टी की पावर कितनी लगी है? -2 लगी है। अब ये के ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा? के की पावर -1। मजा आया? समझ में आया? यस और नो? आज से पता चल गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन किस तरीके से लिख सकते हैं। हर एक डायमेंशन को आप लिख सकते हो, हर एक डायमेंशन को एक रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो कुछ इस तरीके से। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हम देखते हैं सर पी रुको भाई, P इक्वल्स टू सिग्मा, P इक्वल्स टू सिग्मा A T की पावर 4। अब ये क्या है सर जी? P फॉर पावर, P फॉर पावर, इट इज सिग्मा। इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। ये क्या होता है उसमें नहीं जाना। ए फॉर एरिया, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। अब आपसे पूछी जाए सर जी इसी सिग्मा की डायमेंशन बता दो, आप क्या बोलोगे? सर साइमन, इसको हम लिखने से पहले हम इसको सेट करेंगे। सिग्मा इक्वल्स टू पावर अपॉन ए टी की पावर 4। कोई बात नहीं, पावर, सर पावर की तो आपने बताई नहीं। बताइए भाई, देख लो जाके। नहीं बताई तो अब जान लो, एम एल टू टी माइनस 3। क्या? एम एल टू टी माइनस 3। क्यों? क्योंकि क्या होता है भाई? पावर क्या होता है? वर्क अपॉन एनर्जी, सॉरी वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, यही होता है ना, रेट ऑफ वर्क डन। चलो वेरी गुड। वर्क डन की क्या होती है? एम एल टू टी माइनस 2। अब टी नीचे भी लगा हुआ है अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो -3। समझ गए? अब एरिया की आप जानते हो सर, एल की पावर 2, टी फॉर टेम्परेचर, तो दैट इज बाय केल्विन, कैसे लिखेंगे? एंड दिस 4। अब हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। एल से एल गायब हो गया। क्या? एल से एल गायब, एम का एम रहेगा, एल की 0 हो गई, टी की पावर -3 और के की पावर -4। मजा आ रहा है भाई? बता दो यार।
अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी बता दो यार। नोट करो नोट करो नोट करो। चलिए कुछ एक दो और करते हैं, एक दो नहीं, अभी तो कुछ और भी करनी है, जैसे चार्ज हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, है ना, ये सब हो गया। इन पॉइंट्स पर पहुंचते हैं जल्दी से फटाफट से। हम लोग देखते हैं, देखो आपसे पूछी जाए किसकी, चार्ज। अब चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो गया, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो गया। करंट को हम लोग देखो, चार्ज को हम लोग क्यू लिख रहे हैं तो क्यू से कुछ ऐसे लिखा, करंट को हम लोग आई से लिखते हैं बेटा, कुछ लोग ए से भी लिखते हैं, आपका मन है जिससे लिखना चाहो। टाइम को हम लोग किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो बेटा इसकी क्या डायमेंशन होगी बेटा, आई टी। क्या हो गई, आई टी। सर आई टी वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हो भाई, आई टी, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम। समझ गए, चल आज आई टी। आई होप समझ में आया वो सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो बता दो। चलो अगला, फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपसे डायमेंशन पूछी जा रही है, आप क्या करोगे सर, पहले ना इसकी डायमेंशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट कुछ ऐसा, 4π1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जाएगा ना, हाँ या ना। अब आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो, सर निकाल सकते हैं, कैसे, 1/4π, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऊपर क्या है, Q1 Q2 है, Q की Q1 चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो 2 हो गया, I T की पावर 2। समझ में आया, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, Q I T I टू द पावर 2, T की पावर 2। चलो अब हम लोग किस पे जाते हैं सर, फोर्स, ML2T-2, सॉरी MLT-2, एंड देन R का क्या होगा बेटा, समझ में आया। देन इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, L⁻³ T दिस। अब देखो m को ऊपर लेके गए, पावर 1 हो गई, -1 सॉरी, l को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। t ऑलरेडी यहां पर 2 है, ये ऊपर जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, t की पावर कितनी होगी बताओ भाई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, t की पावर कितनी होगी 4। वहीं हम लोग i की पावर, कुछ गलती तो नहीं कर रहे भाई, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, देख लो कुछ गलती हो रही है तो। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, इट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आई होप ये वाला टर्म भी आप लोगों को क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। एक लास्ट में आपको डायमेंशन बता रहा हूं, डायमेंशन तो बहुत सारी यार, बहुत सारी है डायमेंशन, ठीक है ना, तो हर किसी का बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, जितना हम कर रहे हैं उतना लिखिए। आपको जब भी
सर नहीं आया मजा, क्यों, किस में, क्या प्रॉब्लम, कौन सी दुर्घटना घटी, कहां ट्रेन पटरी से उतरी, जल्दी बताओ यार, कहां पर उतरी। सर बत्ती गुल हो गई। हाँ, कहां पर बत्ती गुल हुई, ये तो बताओ। सर ऊपर होके निकल गया, कोई ऐसा है क्या, कोई ऊपर होके निकला हो जिसके, बताओ यार, बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। चलिए, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, हम मूव करते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको एक और वन मोर यूनिट मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्यू, वी और बी। मैं आपसे पूछता हूं एफ क्या है बेटा, यहां पर एफ क्या है, फोर्स, क्यू चार्ज, वी फॉर वेलोसिटी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधा मैं मैग्नेटिक फील्ड का लिख दूं, टाइम बचेगा। ठीक है, आप कैसे लिखोगे सर, एफ की क्या होती है, अभी अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। क्यू, क्यू का क्या होगा भाई, क्यू का क्या होगा, अभी अभी पढ़ा है सर, आई टी। वी का क्या होता है, एल टी -1। हाँ या ना, यही होता है ना, कुछ अलग तो नहीं होता, कुछ अलग तो नहीं होता। देखो टी कैंसिल, यहां पॉजिटिव 1 है, -1 है, कैंसिल हो गई, एम एल टी -1। इधर हमारे पास क्या बचा, देखो टी से टी गायब, आई और एल बचा, क्या बचा, आई और एल बचा। एल से एल गायब हो जाएगी ऊपर नीचे, एल से एल गायब हो रही है, हाँ या ना भाई, जल्दी बता दो यार, एल गायब हो रही नहीं हो रही है। तो एम 0, सॉरी एम की पावर 1, एल 0, टी -1, आई भी ऊपर जाएगा -1। समझ गए भाई, सभी को समझ में आया नहीं आया, एल से एल जा रहा है ना, एल से एल गया, एम बचा, एल 0 हो गया, टी -1 है, आई ऊपर गया, -1 हो गया। समझ में आया। अब आप चाहे जितने निकाल सकते हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। दिमाग में क्या भाई, दिमाग में समझ में नहीं आया भाई तुम्हारा यार, कमेंट तो ऐसा लिखो जिससे मैं पढ़ पाऊं, है ना, कम से कम ऐसा तो लिखो कि मैं पढ़ पाऊं। सर वही तो नहीं लिखना चाहते, ऐसा कुछ कहना चाहते हो, कोई बात नहीं यार, लाइक कर दो सेशन, बस तुम लोग लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए अब देखो, अब आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेके जा रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज। तो ऐसी हमारे पास कितनी है बेटा, फर्स्ट है प्लेन एंगल, सेकंड इज
सॉलिड एंगल। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा समझिएगा। मानकर चलिए कोई भी एक पार्टिकल ए पॉइंट से मूव कर रहा है कुछ आर्कली, मतलब आर्क ऑन द, मतलब आर्क के बेसिस पर कर रहा है। तो ए से बी पर मूव करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आर्क कहते हैं। ये क्या होगी बेटा? रेडियस होगी, एक सर्कुलर में कर रहा है। तो जिस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बचा मूव किया, तो ये क्या बनता है बेटा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और इस एंगल को हम थीटा लिखते हैं। इट इज ऑल्सो आर, इट इज ऑल्सो आर। ये थीटा क्या है? इट इज अ प्लेन एंगल। व्हाट? दिस इज द प्लेन एंगल। व्हाट? दिस इज द प्लेन एंगल। अब थीटा को जो निकाला जाता है, उस थीटा को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे? लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट सर? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट? अपॉन रेडियस। नोट करो, नोट करो, नोट करो। अब याद रखिए, हम इसको रेस करते हैं, इसको नेक्स्ट में लिख लेंगे भाई, ठीक है। प्लेन एंगल कैसा होता है बेटा? डायमेंशनलेस। कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। M0, L0, T0 ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जिसकी डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशनलेस। बट इसकी SI यूनिट बेटा होती है। क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है, जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं। RAD ऐसे भी लिखते हो आप। अब रेडियन को डिग्री से कनेक्ट किया जाए, मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे मूव करता है, मूव करते हुए और इस पॉइंट से फिर इसी पॉइंट पर वापस आता है, तो एक सर्कल बनाएगा। क्या बताएगा? एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। कितना कितना सर्कल बनेगा? कितना एंगल बनेगा बेटा? सर सर्कल में जो एंगल बनता है वो 360 एंगल बनता है। सेम 360 घूम गया, 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी बेटा? लेंथ ऑफ आर्क पूरा सर्कल घुमा तो 2 पाई आर होगी। क्या होगी? 2 पाई आर। रेडियस को हम किससे ले रहे हैं बेटा? आर से लिख रहे हैं। तो क्या 360 को हम लोग 2 पाई नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। किसने बोला नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बट आप समझिए, यूनिट है इसकी रेडियन, बट आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, और आर से आर कैंसिल होने की वजह से इसकी डायमेंशन नहीं है भैया। क्या? डायमेंशन नहीं है, और डायमेंशन नहीं है। ठीक, चलो वेरी गुड। तो क्या हम इसको 2 पाई इक्वल टू 360 भी लिख सकते हैं? देन आपसे पूछा जाए 1 रेडियन बता दो, 1 रेडियन बताओ, तो सर हम लिखेंगे 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 बाई 2 पाई, यानी कि 180 बाय पाई। समझे कि नहीं? बताओ भाई, 180 बाय पाई या फिर 1 पाई इक्वल्स टू 180। क्लियर? यस और नो? आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ये कन्वर्जन आपको भी समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनका डायमेंशन नहीं होता बट यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है।
समझ आएगा। क्वेश्चन 2 सर। भाई क्वेश्चन ही है, जितने भी मैंने डायमेंशंस लिखाई हैं पहले उसको आप लोगों को क्या करना चाहिए था, अपने सेल्फ ट्राई करना चाहिए था। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सीधा मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया, है ना। कम समय में ज्यादा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर दूं इसलिए मैंने सीधा लिखा दिया। अदरवाइज क्या करते, मैं आपको बोलता इसका निकालो, रेस्पॉन्स करो, फिर मैं लिखता, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में समय ज्यादा लगता। मैंने आपका समय बचा दिया। आप रिपीट करके इनको लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको लिखिएगा, उनके लिखने के बाद उनको सेट करिए, उनके डायमेंशंस निकालिए। ठीक है, समझ गए। अब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो सॉलिड एंगल होता है जब भी आपने देखा होगा कि केक, केक आप लोग कट करते हो ना, केक, आई होप सारे बच्चे केक कट करते होंगे। केक कट करते होंगे तो उसके एक सामने वाला फ्रंट होता है। क्या होता है, एक सामने वाला फ्रंट होता है। देखो बेसिक देखा जाए तो सिंपली हम लोग बात करें तो सिंपली अगर हम बात करें तो वो क्या है, सिंपली अगर हम बात करें तो पहले मैं एंगल रुक जाओ ये बनाता हूं फिर आपको समझाता हूं भाई। ठीक है, अब सॉलिड एंगल क्या होता है वो समझना। प्लेन एंगल 2D, सॉलिड एंगल 3D। केक कट आपने किया तो जो पोर्शन आपने कट किया उसके अंदर वाला एंगल कौन सा एंगल, ये वाला अंदर एंगल। 3D फील मैं इतना ही दे सकता हूं आपको, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कुछ ओमेगा से। ये क्या होता है बेटा, ये फ्रंट वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसमें हम लोग एरिया अपॉन आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। देखो एरिया में भी आर स्क्वायर होगा, नीचे भी आर स्क्वायर। क्या हो गया, क्या हो गया, डायमेंशन खत्म हो गई। बट ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। बट एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। देखो भाई इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, अब लिखना चाहो तो इट इज अ 3D एंगल, 3D एंगल 1 सेकेंड। enclosed by the conical surface, conical surface at the vertex। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हैं।
फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन डू रिपीट योर सेशन। आराम से देखिए, समझिए, कहीं भी कंफ्यूजन आता है, ठीक है, रिपीट करिए। तो आज हम सेशन को इसी के साथ एंड करेंगे आप लोगों के साथ, एंड मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बच्चे एक बार लाइक जरूर करिएगा, बाकी स्टूडेंट्स शेयर भी जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।